गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आपने कल पढ़ा था आणविकता और कोटि के बारे में पढ़ा था, कल मैंने आपको वेग स्थिरांक भी बताया था, आपके पास में उसकी विशेषताएं बताई थी कि वेग स्थिरांक क्या होता है, क्या आपके पास में आणविकता होती है ना। मैंने आपको 2 नंबर में भी बताया था कि आणविकता और कोटि में अंतर आ सकता है और दोनों ही क्या होते हैं आपके पास में इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो एक बार हम फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो आपके पास में जो आणविकता होती है, जो आपके पास में क्या होती है, आणविकता होती है, ये किस पे निर्भर करती है, आपके पास में जो अभिकारक होते हैं, है ना, क्या प्रदर्शित करती है, अभिकारकों के अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करती है आपके पास में आणविकता। क्लियर है भाई? आणविकता क्या प्रदर्शित करती है आपके पास में, जो आपके क्या होते हैं, अभिकारकों के अणुओं की संख्या को क्या कौन प्रदर्शित करता है आपके पास में, आणविकता प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज थी आपके पास में कोटि। कोटि क्या होता है, जैसे आपने वेग नियम पढ़ा होगा, तो वेग नियम में आपके पास में क्या आता है कि जब हम क्या करते हैं, जो वेग नियम होता है ये क्या होता है आपके पास में कि किसी भी अभिकारक के मोलर सांद्रण के घातांकों का प्रायोगिक मान को क्या है, क्या कहते थे आपके पास में, प्रायोगिक मान क्या होता था उसमें, उसके समानुपाती होता था किसके, अभिक्रिया के कोटि के, है ना। या हम क्या बोल सकते थे आपके पास में, उसके दर की, अभिक्रिया की दर की, कोटि नहीं वेग आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कोटि में क्या होता था आपके पास में, ये प्रदर्शित करता था, किसको व्यक्त करता है ये आपके पास में, जो वेग नियम में मोलर अभिकारकों के मोलर सांद्रण के घातांकों के प्रायोगिक मान को कौन प्रदर्शित करता है, कोटि प्रदर्शित करता है। दूसरी चीज आपने क्या पढ़ी थी कि आपका जो आणविकता होती है ये क्या होती है, सैद्धांतिक मान होता है ना। ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है सैद्धांतिक मान। सैद्धांतिक मान होता है, सैद्धांतिक मान को व्यक्त करता है, जबकि जो आपका कोटि होता है ये किसको व्यक्त करता है आपके पास में, प्रायोगिक मान को। किसको व्यक्त करता है, प्रायोगिक मान को व्यक्त करता है। तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी आणविकता में कि आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता, है ना। आणविकता कभी क्या नहीं हो सकता, ये शून्य नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। और जबकि जो आपके पास में कोटि है ये शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। देखो कोटि में ना, अभी कोटि के प्रकार पढ़ोगे आप, है ना। अभी आप क्या पढ़ोगे, प्रथम कोटि पढ़ोगे, अभिक्रिया की प्रथम कोटि, अभिक्रिया की द्वितीय कोटि, अभिक्रिया की क्या है शून्य कोटि, तृतीय कोटि, और एक आ जाएगा आपके पास में प्रभाजी कोटि। देखो पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में अगर वेग नियम आपने पढ़ा होगा, आपके पास में वेग नियम में क्या होता है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं एक बार, है ना, कि आपके पास में कुछ प्रोडक्ट दिए हैं, आप कुछ रिएजेंट दिए हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिया, मैंने ले लिया यहाँ पे P A प्लस Q B प्लस R C, और गिफ्ट में आपको क्या प्राप्त हुआ, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, कुछ भी प्रोडक्ट ले लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में क्या होता था कि आप अगर इसे किस प्रकार से लिखते तो वेग नियम से लिखते हैं तो क्या होता था, रेट समानुपाती होता है आपके पास में, क्या होता था आपके पास में A की पावर P, ठीक है, डॉट आता था यहाँ पे आपके पास में, डॉट मतलब मल्टीप्लाई B की पावर Q डॉट क्या आता था, C की पावर R। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात? अब हम यहाँ पे क्या करते थे आपके पास में कि इस समानुपाती का सिंबल हटाते थे। क्या करते थे, जब हम समानुपाती का सिंबल हटाते थे तो आपके पास में यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता था, जिसे हम वेग नियतांक या वेग स्थिरांक कहते हैं, है ना। यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेग नियम या वेग स्थिरांक कहते हैं। इसकी विशेषताओं के बारे में भी आपने पढ़ा था, 3 विशेषताएं होती है, ठीक है। एक क्या होती है इसमें आपके पास में कि इसमें भिन्न भिन्न कोटियों, भिन्न भिन्न अभिक्रियाओं के वेग में क्या होती है, जो k का मात्रक होता है ये भी क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपने कल, मैंने आपको क्लास में कल एक मैंने शून्य कोटि की बताई होगी आपको, है ना, एक मैंने k का जो मात्रक बताया होगा आपको शून्य कोटि की। अभी हम जब यहाँ पे कोटियां पढ़ेंगे तो उसमें आपके पास में पांचों के आ जाएंगे। आप इसमें क्या नोटिस करना कि आपके पास में जो वेग स्थिरांक है उन पांचों में ही इसकी यूनिट क्या है, अलग अलग है ना। यूनिट क्या है, जैसे आपके पास में अगर हम बोलेंगे आपके पास में दूरी, है ना, दूरी का मात्रक क्या होता है ना, आपके पास में दूरी का मात्रा क्या होता है, आप क्या करते हो, किससे डिनोट करते हो, मीटर से करते हो, किलोमीटर से, या इस प्रकार से आप इनको क्या करते हो, प्रदर्शित करते हो, या सेंटीमीटर हो गया या मिलीमीटर हो गया, है ना। मतलब वहां पे तो ये क्या हो गया, आपके पास में आपके कुछ क्या बोल सकते हो हम, SI वैल्यू हो गई, है ना। और दूसरा आपके पास में MKS होती है ना। एक आपके पास में CGS होती है,
ये सब आपने पढ़ा होगा, है ना। और तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है कि अगर आप उसमें देखोगे कि अगर जैसे आपने एसआई वैल्यू निकाली, एसआई मात्रक निकाला किसी का भी ना, तो एक ही रहता, वो चेंज नहीं होता, हर क्वेश्चन में वो चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पे आपके पास में जो वेग स्थिरांक होता है, ये क्या होता है, इसकी जो यूनिट होती है, ये भी आपके पास में अभिक्रियाओं की कोटि के साथ साथ में क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। क्लियर है, ठीक है। ये हमने इतना कल पढ़ लिया था, ठीक है। ये हल्का सा आपको एक रिवीजन करवाना था, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके पास में आणविकता कोटि इंपॉर्टेंट है। आणविकता में क्या होता है कि ये क्या किसको प्रदर्शित, किसको व्यक्त करता है, आपके पास में जो अभिक्रियाओं के, है ना, अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है आणविकता। और जो आपके पास में कोटि होती है, ये क्या व्यक्त करता है, वेग नियमानुसार क्या होता है आपके पास में, अभिकारकों के मोलर सांद्रण के घातांकों के योग को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। क्लियर। दूसरी चीज आपके पास में आणविकता सैद्धांतिक मान है, जबकि जो कोटि होती है ये प्रायोगिक मान है। तीसरा क्या है आपके पास में, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि जब आपके इसमें क्या बोला है, किसको प्रदर्शित करता है, अभिकारकों के मोलर सांद्रण को, है ना। लेकिन आपका रिएक्शन कब होगी, जब उसमें कुछ ना कुछ आपके पास में अभिकारक होगा। जब अभिकारक ही नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से होगी, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास में आणविकता शून्य हो जाए। लेकिन जो कोटि है ये शून्य हो सकता है, क्योंकि अभी आप शून्य कोटि पढ़ोगे। दूसरी चीज आपके पास में क्या है कि आपका शून्य कब होगा, जैसे आपने क्या पढ़ा था, आपके पास में आपका अभिक्रियाओं की अभिक्रिया का वेग पढ़ा था, उसमें उसके आपने फैक्टर पढ़े थे कि इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन से हैं। तो उसमें मैंने आपको एक कैटलिस्ट बताया था, उत्प्रेरक। तो मैंने बताया था कि जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया बनता है, लेकिन ये क्या है, मंद गति रिएक्शन है। जैसे ही मैंने क्या करा, इसमें आयरन एक उत्प्रेरक डाल दिया, तो ये क्या होने लग जाती, तीव्र होने लग जाती है ना। तो जिस भी रिएक्शन में उत्प्रेरक होगा उसकी कोटि हमेशा शून्य होगी, ये बात याद रख लेना, माइंड में छाप लो। जिस भी रिएक्शन में आपके पास में क्या होगा, उत्प्रेरक होगा, उसकी कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को इतनी बात। तीसरी चीज क्या है कि अगर किसी अभिक्रिया में आपका जो H2O है, पानी है, उसके साथ में रिएक्शन हो रही है, तो जो H2O का आपके पास में क्या होगा, घातांक होगा, वो हमेशा शून्य होगा। क्लियर है, ठीक है। फिलहाल अभी हम आगे देखते हैं, इसमें अभिक्रियाओं की कोटि के बारे में देखते हैं आपके पास में। जैसे यहाँ पे आपके पास में क्या है कि विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया की कोटि को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। तो क्या है आपके पास में, शून्य कोटि तथा प्रभाजी कोटि अभिक्रिया को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए, या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, या क्या पूछेगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक ज्ञात कीजिए। देखो इंपॉर्टेंट है, वेग नियतांक का क्या पूछेगा आपके पास में, जिससे उसने पूछ लिया कि शून्य कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है, या प्रथम कोटि के लिए वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है ना। एमसीक्यू में दे देगा आपके पास में 1 नंबर में, ज्यादा टफ तो कुछ है नहीं इसमें, है ना। तीसरी चीज आपके पास देखो, सबसे पहले तो आपको ना जो अभिक्रिया का जो आपके पास में वेग है ना, उसका क्या होना चाहिए, उसकी आपको यूनिट पता होनी चाहिए। तो वो होती है आपके पास में मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है, कितनी बार करा दिया, अब तो आपके माइंड में छप गया होगा ना। चलो फिलहाल हम क्या पढ़ते हैं आपके पास में, शून्य कोटि की अभिक्रिया को पढ़ते हैं आपके पास में कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है, क्या इसका मात्रक होता है, किसकी मात्रक मैं बात करूंगी तो किसका, वेग नियतांक की मात्रक की बात की जा रही है, जो आपके पास में के कांस्टेंट है। क्लियर, चलो देखते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनके वेग नियम में अभिकारक के सांद्रण की घातांकों का जो योग होता है वो शून्य हो। ठीक है, जैसे आपने एक H2 और एक Cl2 का उदाहरण देखा होगा कल की क्लास में। एक H2 और Cl2 का उदाहरण मैंने आपको बताया था ना आपके पास में। तो दोनों का जो आपके पास में कोटि आ रही थी वो क्या आ रही थी, शून्य आ रही थी, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम आपके पास में, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जबकि उसकी आणविकता कितनी आ रही थी आपके पास में, 2 आ रही थी। क्लियर, उन्हें शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अतः कोटि अभिक्रियाओं में वेग नियम के अभिकारकों के सांद्रण से मुक्त रहता है। ठीक है, यहाँ पे आइए क्या बोल रहा है, अतः कोटि अभिक्रियाओं में वेग नियम के अभिकारकों के सांद्रण से मुक्त रहता है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखोगे कि रासायनिक अभिक्रिया में जिनके वेग नियम में अभिकारक के सांद्रण के घातांकों का जो योग होता है वो शून्य होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं। पहले तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, हम इसका क्या देख लेते हैं, यहाँ पे आपके पास में एग्जाम्पल देख लेते हैं।
तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया आपके पास में, एग्जांपल लिया मैंने आपका H2 प्लस Cl2, ठीक है, क्या हो गया आपके पास में ट्वाइस HCl, 2HCl, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे आपके पास में H2Cl2, ये क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ पे 2HCl, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम वेग नियमानुसार लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वेग नियमानुसार, वेग नियमानुसार क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो क्या लिखोगे आप, रेट समानुपाती, क्या आ जाएगा आपके पास में H2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा शून्य, है ना, डॉट Cl2, और ये भी क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा, क्लियर हुई इतनी बात आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा H2Cl2, और दोनों की क्या हो जाएंगे आपके पास में शून्य हो जाएंगे, मतलब इनकी जो घाता पावर है वो क्या हो जाएगी आपके पास में 0 हो जाएगी, क्लियर है। अब हम इसमें क्या देखेंगे आपके पास में, दूसरी चीज कि अगर हमने यहाँ पे समानुपाती का सिंबल हटाया, है ना, हमने क्या हटाया यहाँ पे समानुपाती का जब सिंबल हटाया, तो ये रेट इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा K डॉट यहाँ पे H2, और ये क्या हो जाएगा शून्य डॉट, ये क्या हो जाएगा आपके पास में 0। अब जब आपने पढ़ा होगा, अगर किसी की आपके पास में कोई कंपाउंड नहीं बोलेंगे हम इसमें, कोई डिजिट है ना, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने आपके पास में कि आपके पास में यहाँ पे अगर 2 की पावर 0 है ना, या आपके पास में 10 की पावर 0 है, तो इनका मान क्या होता है, या आप क्या बोल सकते हो कि आपके पास में कोई नंबर है n है, कोई नेचुरल नंबर है n, उसकी अगर पावर क्या होती है शून्य होती है, तो उसका मान क्या होता है आपके पास में 1 होता है। ये आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, कि किसी की पावर अगर शून्य हो तो आपके पास में किसी डिजिट की पावर है, या किसी नेचुरल नंबर की आपके पास में अगर पावर शून्य हो 0 हो, तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है आपके पास में 1 होता है ना। ये आपने पढ़ा है भाई, मैथ्स में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना कि अगर कोई नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक नंबर है, उसकी पावर अगर शून्य होती है, तो उसका जो मान होता है वो क्या होता है 1 होता है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो रेट इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा K आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आपके पास में रेट इक्वल टू तब क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू दर जो है वो क्या इसके बराबर, के वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगी, क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे आपके पास में वेग स्थिरांक या वेग नियतांक का मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो लिखना वेग नियतांक का मात्रक, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, या आप यहाँ पे पता है क्या एग्जांपल लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे आपने ये एग्जांपल लिख लिया, ठीक है, या आप क्या लिखोगे यहाँ पे, आप लिख लेना कि आपका रेट होता है वो क्या होता है आपके पास में, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ ना मैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल क्या ले लिया मैंने यहाँ पे कि आपके पास में कोई क्या है, आपके पास में एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन क्या है आपके पास में ए, रिएक्शन है आपके पास में ए, ठीक है, और ये क्या हो रहा है आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इससे प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसे हम वेग नियमानुसार किस प्रकार से लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिख लो वेग नियमानुसार, किस प्रकार से लिखेंगे, रेट, और यहाँ पे बार बार आप समानुपाती का सिंबल क्या हटाना है, मैंने लिख दिया यहाँ पे रेट, तो के यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा ए, है ना, यह आ जाएगा, और इसके पावर में आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे शून्य आ जाएगा, क्लियर है भाई इतनी बात आपको। यहाँ पे इसकी पावर में क्या आ जाएगी शून्य आ जाएगा, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे शून्य ना लगाओ, केवल यहाँ पे ए भी लिख दो, क्योंकि हम तो मात्रक निकाल रहे हैं ना अभी, फिलहाल हम मात्रक निकाल रहे हैं, तो फिलहाल छोड़ देते हैं। तो मैंने लिखा के इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो ये के है, ये वाला तो मैंने आपको कल भी बताया था, तो यहाँ पे आपके पास में ये के इधर चला जाएगा, है ना, या आप क्या करो सिंपल के को इधर ही रहने दो, तो ये जो आपके पास में ए है अभी कारक है, ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये किसमें मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा आपके पास में रेट अपॉन ये क्या हो जाएगा आपके पास में ए, क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में के इक्वल टू क्या हो जाएगा रेट अपॉन ए, क्योंकि के है यहाँ पे क्या है ए क्या है मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास में आपका जो पता है, आपको क्या पता है आपको कि के कांस्टेंट है, वेग स्थिरांक है, जो रेट होता है इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये होती है आपके पास में मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स,
और अपॉन में आपके पास में क्या आ जाएगा, जो ए होता है अभिकारक, इसका क्या होता है आपके पास में, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में, मोल लीटर इनवर्स होता है, जो आपके पास में क्या आ गया, ए हो गया। क्लियर? ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपके पास में इसकी पावर शून्य हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, इसकी पावर आपके पास में शून्य हो जाएगी। ठीक है, तो शून्य हो जाएगा इसका मान, अभी तो हमने पढ़ा था कि किसी की आप कोई डिजिट है उसका मान अगर शून्य होता है, ठीक है, कोई नंबर है अगर उसका मान आपके पास में शून्य होता है, ठीक है, तो तब वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर इसको ये 0 भी लिखते हो, वैसे तो अगर यहाँ पे 1 है, इसका कोई मान तो है नहीं ना, तो यहाँ पे आप क्या लिख लेना आपके पास में कि आपका जो a की पावर शून्य है ये क्या होता है, 1 होता है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, जो k है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, रेट हो जाएगा। ठीक है, k इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, दर हो जाएगी, रेट हो जाएगी। तो इसकी जो k की यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, वो आपके पास में जब सेकंड इनवर्स वाला आ रहा था, k अपॉन a आ रहा था ना, रेट अपॉन a, वो किसकी है, वो प्रथम कोटि की है। अभी देखते हैं फिलहाल उसको। ठीक है, फिलहाल आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे इसकी तो पावर क्या आ जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती तो गलत हो जाता ना, यहाँ पे तब क्या आना था, उसने सेकंड इनवर्स आना था। तो सेकंड इनवर्स किसकी है, वो प्रथम कोटि की है। वो आप खैर अभी तो आपने वो पढ़ा नहीं है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है आपके पास में, कि आपका कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, शून्य कोटि की आपके पास में यहाँ पे अभिक्रिया है, और हमने यहाँ पे वेग स्थिरांक या वेग नियतांक का क्या निकालनी है, मात्रक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू ए की पावर शून्य। ठीक है, क्योंकि आपके पास में जो अभिकारक है इसका क्या है, यहाँ पे आपके पास में जो ये अभिकारक है ना, इसकी जो घातांक है वो कितना है, शून्य है। अगर आप यहाँ पे और प्रोडक्ट भी लगाना चाहते हो और अभिकारक लिखना चाहते हो, जैसे आपने b की पावर शून्य, उसका कोई मान ही नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने सिंपल सा 1 लिखा, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन भी ना और इजी भी लगे आपको, है ना। अब यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, रेट अपॉन 1, तो रेट ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो वेग स्थिरांक का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब आपने अगर जैसे वेग नियतांक की पहली विशेषता पढ़ी होगी, तो उसमें क्या था आपके पास में, कि जो वेग नियतांक होता है वो किसके बराबर होता है, रेट के बराबर होता है। अभिक्रिया के दर के बराबर आपका क्या होता है, वेग नियतांक या वेग स्थिरांक होता है। ये प्रूफ हो गया। क्लियर है वैसे सभी को इतनी बात? चलो भाई आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्या है आपके पास में, अब आगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, है ना। क्या आ गई अब आपके पास में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आ गई। ये भी थोड़ा सा सिमिलर होती है किसकी तरह, आपके पास में शून्य कोटि की तरह, थोड़ी सी सिमिलर होती है, थोड़ी सी बस। ठीक है, चलो देखते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे ना आपको डेफिनेशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पांचों की डेफिनेशन या चारों की डेफिनेशन आपके पास में लगभग सेम है। देखो सिंपल से, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके वेग नियम में अभिकारक के मोलर सांद्रता का जो घातांकों का जो योग होता है वो 1 होता है, या ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, घातांकों का योग 0 होगा तो शून्य कोटि की होगी, यहाँ पे घातांकों का योग 2 होगा तो द्वितीय कोटि की होगी, 3 होगा तो तृतीय कोटि की। देखो कितना इजी है ना, इजी टफ है ही नहीं इसमें, बस सिंपल सी बात है, एक याद कर लो, बाकी आपको 4 आराम से याद हो जाएंगे, 2-4 है, दिक्कत ही नहीं आएगी भाई कहीं पे। चलो भाई इसका भी हम एग्जांपल देख लेते हैं आपके पास में। तो यहाँ पे आपके पास में फॉर एग्जांपल कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है, तो ठीक है, तो ए से क्या बन रहा है आपके पास में, प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, यहाँ से आपके पास में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब यहाँ से हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, वेग नियमानुसार लिखेंगे, वेग नियमानुसार, वेग नियमानुसार। तो वेग नियमानुसार किस प्रकार से होगा आपके पास में, रेट, ठीक है, के, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है भाई सभी की इतनी बात? क्या हो जाएगा आपके पास में, रेट इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, के ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो इसकी जो कोटि होगी, यहाँ पे इसकी कोटि क्या हो, इसका घातांक कितना होगा, 1 होगा, है ना। घातांक कितना होगा यहाँ पे आपके पास में, ये कितना होगा, 1 होगा। इसकी कोटि कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यहाँ पे आप लिख लेना कोटि क्या आ जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को इतनी बात, कोटि क्या आ जाएगी। अभी हम एग्जांपल से भी देखेंगे इसको, एग्जांपल से हम क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, इसकी बात करें। अब हम इसका मात्रक निकालते हैं। ठीक है, वेग नियतांक
का मात्रक। हाँ ये वाला बताया था ना मैंने आपको पिछली क्लासेस, जो आपकी पिछली कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने ये वाला बताया था आपको कि जो आपका वेग नियतांक होता है उसका मात्रा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि आपके पास में रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के इंटू ए, है ना। अब यहाँ पे के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए, ठीक है, क्या हो जाएगा, रेट अपॉन ए। अब यहाँ पे देखो जो के है, अब यहाँ पे रेट का मात्रा क्या होता है, ये होता है आपके पास में मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्या होता है आपके पास में मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और आपके पास में जो ए होता है इसका क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या होता है आपके पास में, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में जो मोल है इससे आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स है मोल लीटर इनवर्स, केवल क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पे बचेगा के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, ठीक है, क्या बचेगा आपके पास में, के इक्वल टू सेकेंड इनवर्स। यही होता है आपके पास में प्रथम कोटि के लिए, प्रथम कोटि के लिए जो आपका वेग नियतांक होता है उसका मात्रक होता है, क्या होगा आपके पास में यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। क्लियर हुई सभी को इतनी बात, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं हम इसको, ठीक है, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में, चलो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं। तो हमने क्या लेना है यहाँ पे, एक अभिकारक लेना है ना, या हम यहाँ पे दो अभिकारक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिया यहाँ पे आपके पास में SO2 Cl2, ठीक है, क्या लिया मैंने यहाँ पे SO2 Cl2, ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या करा, हीट करा, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये हुआ आपका SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और क्लोरीन क्या हो गया आपके प्रोडक्ट में आपको प्राप्त हुआ, अलग अलग प्रोडक्ट में आपको प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात, क्या लिया मैंने एग्जांपल यहाँ पे SO2 Cl2 और SO2 आपका Cl2 आपको क्या हुआ, उत्पाद के रूप में यहाँ पे आपको प्राप्त हुआ। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आपके पास में, किसके अनुसार लिखेंगे, वेग नियमानुसार लिखेंगे इसको, वेग नियमानुसार। तो वेग नियमानुसार किस प्रकार से लिखोगे आप, रेट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, के, है ना, कांस्टेंट आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे के, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा के, फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो SO2 Cl2 और इसकी पावर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में क्या है, जो आपका हम क्या, देखो आपके पास में क्या आता है, कोटि में क्या आता है कि आपके पास में क्या है, जो आपका वेग नियम है, वेग नियमानुसार क्या होता है कि किसी अभिकारक के मोलर सांद्रता के घातांकों के प्रायोगिक मान होते हैं ना, आपके पास में क्या होता है, रेट इक्वल टू आपका के, और यहाँ पे SO2 Cl2 का जो प्रायोगिक मान है वो कितना हो जाएगा, घातांक में 1 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे इतनी बात आई समझ में। अब हम इसकी आणविकता अगर निकालते हैं तो आणविकता क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, क्योंकि एक ही यहाँ पे क्या है आपके पास में अभिकारक है ना। अब इसकी कोटि की बात करें अगर हम, तो आणविकता को हम किससे डिनोट करते हैं, M से डिनोट करते हैं, तो आणविकता क्या हो जाएगा 1, और कोटि को किससे डिनोट करेंगे हम, चलो कोटि को कोटि लिख देते हैं, तो कोटि भी क्या हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है, कोटि भी क्या हो जाएगी 1। ये भी हमने पढ़ा है कि आपके पास में आणविकता, ठीक है, या आप क्या बोल सकते हो कि द्रव्यानुपाती नियमानुसार आपके पास में और वेग नियमानुसार दोनों ही क्या हो सकता है आपके पास में, जो आणविकता और कोटि है वो एक जैसे समान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है, छोड़ो इसको, फिलहाल हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ पे लिया मैंने आपके पास में C12H22O11 प्लस H2, ठीक है, प्लस क्या ले लिया मैंने, H2O ले लिया, ठीक है। यह भी मैंने आपको बताया, अगर आपके पास में किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई आपका कंपाउंड है, यौगिक है, वो जल के साथ में अभिक्रिया करता है, तो जो H2O का आपके पास में क्या होगा, जो H2O की आपके पास में वैल्यू होगी, है ना, जिसका घातांक होगा वो कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, कितना होगा आपके पास में, 0 होगा। तो ये होगा आपके पास में C6H12O6, यहाँ पे एक और प्रोडक्ट बनता है, एक बनता है यहाँ पे आपका C6H12O6, एक बनता है ग्लूकोज और एक बनता है आपके पास में फ्रक्टोज, ठीक है। ये रिएक्शन याद आ रही है किसी को, कहाँ पढ़ी थी आपने, आपने ये किण्वन में पढ़ी थी,
है ना, जो आपके पास में क्या था, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाला चैप्टर था, उसमें आपने ये पढ़ा, सॉरी, जो आपके पास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाला चैप्टर था, उसमें आपने ये पढ़ा है, किण्वन पढ़ा है आपने, ठीक है। या आप दूसरी चीज आपने कहा नहीं, आपने अल्कोहल वाले में पढ़ा था। तीसरा आपने कहाँ पे पढ़ा था आपके पास में, जब हम सीरीज से क्या बन रहे थे, इथाइल अल्कोहल प्राप्त कर रहे थे, वहां पे भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन वहीं से है, ऐसे आप इसको इस तरीके से याद कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब हम इसकी निकालते हैं, अब हम इसे रेट वेग नियमानुसार लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ इसको, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, इसको लिख दिया मैंने रेट, ठीक है, इक्वल टू आपके पास में के, और ये क्या जाएगा C12H22O11, दूसरा भी आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा H2, और यहाँ पे आपका शून्य, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपको पता है किसी की पावर, अगर कोई आपके पास में डिजिट है, कंपाउंड है, उसकी पावर अगर शून्य होगी तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, तो उसको तो हम काउंट करेंगे नहीं। या सिंपल सा आप क्या करोगे, 1 + 0 कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। तो यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें कोटि की, तो कोटि कितनी आएगी आपके पास में, कोटि आ जाएगी यहाँ पे आपके पास में 1, ठीक है, कोटि कितनी आएगी, 1 आ जाएगी, है ना। और अगर हम आणविकता की बात करें तो आणविकता कितनी है आपके पास में, 2, क्योंकि आपके पास में अभी कारकों के अणुओं की संख्या कितनी है आपके पास में, यहाँ पे 2 है, तो आणविकता कितनी आ जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ m = क्या है, हम आणविकता है यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। क्लियर हुई भाई सभी को, इतनी बात, ज्यादा टफ कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए वेग नियतांक कितना आ जाएगा आपके पास में, वेग नियतांक का मात्रा क्या आ जाएगा, के सेकंड इनवर्स आ जाएगा। दूसरी बात हमने क्या निकाला यहाँ पे आपके पास में कोटि, तो ये क्या हो जाएगी, ये अभिक्रिया है आपकी, क्या हो जाएगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, आगे है हमारे पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो वही है, सेम एग्जांपल है आपके पास में, ठीक है। सेम एग्जांपल क्या हो गया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें वेग नियम में, ठीक है, जिनमें क्या हो रहा है, वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रण के घातांकों का जो योग होता है वो कितना होता है, 2 होता है, उसे क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई, चलो भाई देखते हैं उदाहरण से हम इसको समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे आपके पास में, तो मैंने एग्जाम्पल लिया आपके पास में 2A, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, गिब्स आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है आपके पास में, यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। या हम यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे तो 2A क्या है कि अगर आपके पास में जो अभिकारक है उनके मॉलिक्यूल की संख्या 2 है ना, अणुओं की संख्या कितनी हो, 2। तीसरी चीज हम इसको, अगर आपके पास में अलग अलग प्रोडक्ट है ना, अगर आपके पास में जैसे हमने ले लिया H2I2 ले लिया या H2Br2 ले लिया, तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा, A + B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब हम यहाँ पे दोनों के लिए क्या निकालते हैं, रेट वेग नियमानुसार हम यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ, इसके लिए है, इसके लिए क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, के, और ए की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना, ए की पावर 2, क्योंकि आपके पास में क्या होता है, जो मल्टीपल में होता है वो घातांकों के कहाँ जाता है, घातांक में जाता है। और दूसरे के लिए आपके पास में क्या आ जाएगी, रेट के इक्वल टू ए की पावर 1 डॉट बी की पावर 1, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 आ रहा है ना यहाँ पे। चलो एग्जाम्पल से भी देखते हैं हम आपके पास में एग्जाम्पल, ठीक है। तो या फिर हम पहले हम इसका क्या निकाल देते हैं आपके पास में, पहले हम वेग नियतांक का मात्रक निकाल देते हैं द्वितीय कोटि के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने वेग नियतांक का मात्रक, तो क्या आ जाएगा, देखो क्या आ जाएगा आपके पास में, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, रेट अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे आपके पास में जो रेट होता है, जो आपका क्या होता है, रेट होता है, ये क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स पॉइंट सेकंड इनवर्स, है ना, यही होता है। अब यहाँ पे आपके पास में ए है, ए का आपने पढ़ा है क्या होता है, मोल डॉट लीटर इनवर्स, यही होता है। इसकी पावर कितनी है, 2 है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे उसकी पावर कितनी है, 2 है, उसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, और अपॉन में आपके पास में क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर और लीटर इनवर्स, इसकी भी क्या हो जाएगी, पावर 2 हो जाएगी। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास में 1 मोल से ये वाला मोल कट जाता है, ठीक है, और 1 लीटर से ये वाला लीटर कट जाता है,
ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। हम अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास में k इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू k हो जाएगा आपके पास में। अगर हम मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल प्लस में, तो इसका मतलब इसकी क्या आएगा, इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में मोल इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे लीटर है, ये इनवर्स में है, तो ऊपर जाके क्या जाएगा, ये इसके साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये ऋणात्मक से क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, लीटर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स। यही आपके पास में क्या हो जाएगा, जो द्वितीयक आपके पास में क्या है, जो आपके पास में द्वितीय कोटि के लिए आपके पास में जो वेग नियतांक का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मात्रक हो जाएगा। है ना इजी, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। अगर आप यहाँ पे क्या लिखते हो, a इंटू बी भी लिखते हो, तो a का मात्रक भी वही रहेगा, अभिकारक का मात्रक चेंज तो होगा नहीं, b का मात्रक, तभी भी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर पे क्या आ जाएगा, फिर आपके पास में एक मोल से एक मोल कट गया, 1 लीटर से 1 लीटर। जब हमने इसका क्या करा, ऊपर भेजा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। क्लियर हुई बात। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने H2, ठीक है, क्या लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में H2 प्लस I2, ये एक रिएक्शन होगा, इससे आपको क्या प्राप्त हो रहा है, 2HI प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, यहाँ पे 2HI प्राप्त हो रहा है, ठीक है। ये 2 है आपके पास में, ठीक है, 2 है, चलो भाई, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 2HI प्राप्त हो रहा है। अगर हम इसे रेट वेग नियमानुसार लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे वेग नियमानुसार, तब आपका क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के H2 की पावर यहाँ पे आपके पास में कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, डॉट यहाँ पे भी आपके पास में क्या हो जाएगी, I2 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पे 1 आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। ये आ गया आपके पास में रेट इक्वल टू आपका के H2 की पावर 1, I2 की पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अगर हम आणविकता की बात करते हैं, तो आणविकता कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2। कोटि की बात करते हैं अगर, कोटि, तो कोटि क्या होता है आपके पास में, घातांकों के योग होते हैं आपके पास में, ठीक है। तो 1 + 1 कितना हो गया आपके पास में, 2 हो गया, ये इसकी कोटि हो गई। क्लियर हुई बात, ये इसे बोलते हैं हम द्वितीय कोटि अभिक्रिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से करिए। फिर हम इसमें तृतीय कोटि देखेंगे, फिर प्रभाजिक कोटि, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, सारे एक साथ खत्म करते हैं आज। अब हम इसमें देखते हैं आपके पास में तृतीय कोटि क्या है, आपके पास में तृतीय कोटि अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि में क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके वेग नियम में अभिकारक के जो मोलर सांद्रण होता है, ठीक है, जो आपके पास में क्या है, अभिकारक के मोलर सांद्रण का जो घातांकों का जो योग होता है वो कितना होता है, 3 होता है। उसे क्या कहते हैं, तृतीय कोटि अभिक्रिया कहते हैं। अब तो आपको डेफिनेशन में अच्छे से आपने रट ली होगी ना, आपके माइंड में छप गई होगी। सेम है, कुछ डिफरेंस तो है नहीं तीनों में, चारों में, है ना। शून्य कोटि की भी वही है, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, सेम है। डिफरेंस कहाँ पे, घातांकों का योग 0 होगा तो शून्य कोटि, घातांकों का योग 1 होगा तो प्रथम कोटि, 2 होगा तो द्वितीय कोटि, 3 होगा तो तृतीय कोटि। क्लियर। अब हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं, मजा आ रहा है भाई सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि आपके पास में क्या है कि आपके पास में जो अभिकारक है उनके मॉलिक्यूल की संख्या 3 है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, ये हो जाएगा आपका गिब्स, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट होगा। क्या प्राप्त होगा, प्रोडक्ट प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2A + B, है ना, इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वेग नियमानुसार लिख दो भाई, वेग नियमानुसार क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, और ए की पावर क्या हो जाएगी 3, है ना। या दूसरा क्या होगा, रेट के ए की पावर 2 डॉट बी की पावर 1, या आप क्या लिख सकते हो, a + 2b भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, a + 2b प्रोडक्ट, और फिर यहाँ पे क्या लिख देना, के a की पावर 1 b की पावर 2। क्लियर हुई, ठीक है। ये 1 है आपके पास में, और ये क्या है, 2 है। चलो भाई, है ना। अब हम क्या निकालते हैं, पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं। तो क्या लिखोगे आप, वेग नियतांक का मात्रक या के का मात्रक, ठीक है, वेग नियतांक का मात्रक। तो वेग नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका रेट इक्वल टू के, और यहाँ पे a की पावर ये हो जाएगा a³, ठीक है। अब आप क्या लिखोगे, k इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, रेट अपॉन a³,
ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, K इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास में मोल लीटर इनवर्स की पावर 3। ठीक है, कि पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके लिए क्या आ जाएगा, K इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा मोल की पावर 3 लीटर -3। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, हो सकता है थोड़ा स्पीड में हो जाए यहाँ पे, लेकिन अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने लगातार ये चौथी बार कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी, क्योंकि टाइम वेस्ट क्या करना है यहाँ पे फालतू ना। स्पीड बढ़ाने से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा। दूसरी चीज आपको क्या है, बार बार एक ही चीज कराओगे तो बोर हो जाता है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा हो सकता है कभी कभार आप बोलोगे कि इतनी स्पीड में ना समझ में नहीं आ रहा है ना, तो बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। तो फिलहाल हम 3 से 1 मोल काटेंगे, तो यहाँ पे कितने मोल बच जाएंगे, 2। इस वाले से ये काटेगा तो 2 बच जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो K इक्वल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में मोल की पावर -2 और यहाँ पे लीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास में सेकंड इनवर्स। चलो भाई, यहाँ पे वेग नियतांक भी आ गया आपके लिए, किसके लिए, ये हो जाएगी तृतीय कोटि के लिए। जो वेग नियतांक का मात्रक हो जाएगा वो आ रहेगा आपके पास में मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर हुई बात इतनी। ठीक है, ज्यादा टफ तो कुछ है नहीं, बार बार एक ही चीज हम रिपीट कर रहे हैं, है ना। चलो भाई, अब हम इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें, आप एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपके पास में यहाँ पे, एग्जाम्पल आ गया आपके पास में 2। ठीक है, क्या लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में 2SO2। ठीक, और दूसरा क्या लिया मैंने आपके पास में प्लस, आपके पास में क्या हो गया O2। ठीक है, क्या लिया मैंने आपके पास में 2SO2 प्लस क्या आ गया आपके पास में O2। क्लियर, और ये आ जाएगा आपके पास में गिव्स, यह आया आपका 2SO3। ठीक है, क्या मिला आपको यहाँ पे 2SO3 हो जाएगा। सबको काउंट कर लो, सब बैलेंस होगा। ठीक है, अब हम इसके लिए निकालेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे वेग नियमानुसार, रेट निकालते हैं वेग नियमानुसार। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, SO2 की पावर कितनी आ जाएगी 2 डॉट, और जो आपका O2 है इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1, है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में, इसमें कोटि क्या आ जाएगी, कोटि इक्वल टू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 3, है ना। कोटि कितनी आ जाएगी आपकी यहाँ पे 3 आ जाएगी, और आणविकता भी क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आणविकता में भी क्या होती है, अणुओं के अभिकारकों के अणुओं की संख्या होती है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। क्लियर हुई बात, ज्यादा कुछ टफ था नहीं, कोटि 3 आ रही है, इसका मतलब ये क्या है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। इसी तरीके से आपको आगे क्या देंगे, रिएक्शन देंगे, और यहाँ पे आपको क्या बोलेंगे कि पहचान कीजिए अभिक्रिया की कौन सी कोटि है या किस प्रकार की कोटि है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, आगे क्या है, प्रवाजी कोटि अभिक्रिया। ठीक है, क्या है आपके पास में, फ्रैक्शनल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फ्रैक्शनल प्रवाजी कोटि अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें कोटि कोई पूर्णांक संख्या ना होकर, कोई पूर्णांक संख्या ना होकर आपके पास में भिन्नात्मक ठीक है, क्या आएगा, भिन्नात्मक संख्या होती है, उसे क्या बोलते हैं, प्रभाजी कोटि। आप क्या लिख सकते हो कि अभिक्रिया जिनकी कोटि में क्या होता है, दशमलव आते हैं, पॉइंट आते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, प्रभाजी कोटि कहते हैं। ठीक है, या क्या आता है, वो फ्रैक्शन में आते हैं। ठीक है, भिन्नों के रूप में आते हैं। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं आपके पास में। ठीक है, पहले तो हम, चलो भाई पहले हम यहाँ पे किसका देख लेते हैं, H2Br2 का देखते हैं, है ना। ये Br2 वाला हमने कल भी पढ़ा था। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पे आपके पास में H2 प्लस Br2, गिव्स क्या हो जाएगा आपके पास में 2HBr। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2HBr आ जाएगा। दूसरी चीज आप क्या लिखोगे आपके पास में यहाँ पे, वेग नियमानुसार। ठीक है, क्या लिखोगे, वेग नियमानुसार। तो क्या आ जाएगा, रेट इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, KH2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1, और यहाँ पे जो Br2 होता है इसका जो प्रायोगिक मान निकाल के इसका घातांक कितना आता है 1/2 आता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, तो इसकी जो कोटि आएगी, कोटि कितनी आएगी आपके पास में यहाँ पे, इसकी कोटि आएगी 1 + 1/2। ठीक है, कितनी आएगी आपके पास में यहाँ पे, इसकी कोटि 1 + 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3/2
2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1.5। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में कोटि किस में आ रही है, दशमलव में आ रही है, और यहाँ पे अगर आप दशमलव में चेंज ना करोगे तब किस में आ रही है, 3/2 आपके पास में भिन्न में आ रही है। भिन्न आपने पढ़े हैं ना, बिल्कुल 3rd 4th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तो यही है आपके पास में। क्लियर हुई इतनी बात आपको? ठीक है, यहाँ पे आपके पास में जो कोटि आएगी वो किस में आ जाएगी, आपके पास में भिन्न के रूप में आ रही है। अगर हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम CO2 प्लस Cl2 का। ठीक है, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये शायद ये भी कल कराया था मैंने, मुझे जहां तक याद आ रहा है ना आपके पास में। CO प्लस Cl2 का है आपके पास में, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, Cl2 के साथ में। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, COCl2 प्राप्त हो रहा है आपको। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेट निकालते हैं, यहाँ पे हम वेग नियमानुसार किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में K, और जो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड होता है इसके घातांकों में इसका प्रायोगिक मान होता है 2। कितना होता है इसका प्रायोगिक मान, 2 होता है, और जो Cl2 होता है इसका होता है आपके पास में 1/2। ठीक है, क्या होता है इसके पास में आपका 1/2 होता है, तो इसकी कोटि क्या आ जाएगी, कोटि आएगी इसकी 2 + 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 5/2, या आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे 2.5 भी लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, इसको 2.5 के रूप में भी आप लिख सकते हो। क्लियर हुई भाई इतनी बात, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, इस वाली की कोटि के क्या आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे आपका इतना ही था प्रवाजी कोटि तक। ठीक है, एक बार हम क्या कर लेते हैं, फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इसका, ताकि कहीं पे अगर कुछ छूट जाए, कुछ डाउट हो तो क्लियर हो जाए, है ना। चलो भाई देखते हैं हमने ये पढ़ा था आपके पास में आणविकता होता है, ये क्या होता है आपके पास में, अभिकारकों के मोलर सांद्रण के योग के बराबर होता है, या हम क्या बोल सकते हैं दूसरा, कि अभिकारकों के अणुओं की संख्या के योग के बराबर आपकी आणविकता होती है, या आणविकता को व्यक्त करता है। दूसरी चीज ये सैद्धांतिक मान को व्यक्त करता है, आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकता। तीसरी चीज कोटि में क्या था आपके पास में, कि जो कोटि है ये किसको व्यक्त करता है आपके पास में, जो वेग नियम में अभिकारकों के मोलर सांद्रण के घातांकों के प्रायोगिक मान के योग को व्यक्त करता है ना। तीसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या है, कि जो आपका कोटि होता है ये प्रायोगिक मान होता है, ये शून्य हो सकती है। ये हमने यहाँ पे रिएक्शन देखी थी, वेग नियतांक पढ़ा था, विशेषताएं पढ़ी थी आपके पास में, कि जो वेग नियतांक होता है इसकी भिन्न भिन्न कोटि के लिए इसका जो मात्रक होता है वो भी क्या होता है आपके पास में भिन्न भिन्न होता है। आगे हमने क्या पढ़ा था आपके पास में, विभिन्न प्रकार की आपकी अभिक्रियाओं की कोटि होती है। यहाँ पे हमने 5 प्रकार की पढ़ी थी, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि और प्रभाजी कोटि, है ना। 3 आपके पास में 4 जो आपके पास में यहाँ पे कोटियां हैं, इनकी डेफिनेशन सेम है, केवल डिफरेंस कहाँ पे देखो, कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रण के घातांकों का जो योग होता है, बस यहाँ पे शून्य की जगह अगर यहाँ पे क्या होगा, शून्य होगा तो शून्य कोटि होगी, 1 होगा योग 1 होगा तो प्रथम कोटि होगी, योग 2 होगा, द्वितीय कोटि 3 होगा, तृतीय कोटि। क्लियर, इतना ही है। अतः कोटि अभिक्रियाओं के वेग नियम के अभिकारकों के सांद्रण को मुक्त रहता है। एग्जाम्पल देखा था H2Cl2 + 2HCl, है ना। क्या था यहाँ पे आपके पास में, वेग नियमानुसार आपके पास में जो रेट है ये H2 + Cl2, जहां पे आपके पास में क्या होता है, आपका उत्प्रेरक होता है उसकी कोटि हमेशा शून्य होती है। ठीक है, उसकी जो कोटि होती है वो हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। क्लियर हुई बात। यहाँ पे हमने इसका कोटि निकाली थी तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी कोटि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी कोटि जो हो जाएगी वो शून्य हो जाएगी। अगर हम इसका मात्रक की बात करते हैं, वेग नियतांक का जो मात्रक होगा, यहाँ पे आपके पास में मात्रक में क्या हो जाएगा, रेट के, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो रेट अपॉन ए 0 लिखना या 1 लिख देना, तो के इक्वल टू रेट। तो के का आपके पास में जो रेट होता है इसका मात्रक आपको पता है क्या है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर हुई इतनी बात। आगे देखते हैं, आगे क्या था, प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। तो इसमें क्या है आपके पास में, कि वेग नियम में अभिकारकों के मोलर सांद्रण के में घातांकों का जो योग होता है वो 1 होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने अच्छे तरीके से देख लिया था। इसमें वेग नियतांक का जो मात्रक है वो रेट इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, के ए। ठीक है, और के को क्या आएगा, इधर भेज दिया तो ये ए क्या है, डिवाइड में चला जाएगा। तो रेट का मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है, और इसमें क्या हो जाएगा, मोल ए का क्या होगा, अभिकारक का जो मात्रक होता है वो यहाँ पे क्या है, मोल लीटर इनवर्स। तो केवल क्या बचा, यहाँ पे सेकंड इनवर्स बचा। एग्जांपल देखे थे हमने यहाँ पे SO2 Cl2, तो यहाँ पे SO2 + Cl2, तो क्या हुआ था, केक का जो आपके पास में यहाँ पे अभिकारक था, है ना, इसकी जो कोटि है वो क्या आ रही थी, 1 आ रही थी। इसमें आणविकता भी क्या आ रहा था आपके पास में, 1 आ रहा था।
दूसरे हमने एग्जाम्पल देखे थे आपके पास में, मैंने आपको बताया था अगर कोई भी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, अगर वो जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे आपका जो जल होता है वो अभिकारक में उसका जो घातांक होता है वो शून्य होता है। ठीक, तो रेट इक्वल टू के C12H22O11 इक्वल टू 1 डॉट H2O, उसकी पावर क्या आ जाएगी शून्य, तो उसका मान कितना होता है, एक ही होता है। तो कोटि क्या आ जाएगी यहाँ पे एक, आणविकता क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में 2 आ जाएगा। क्लियर हुई भाई इतनी बात। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे आपके पास में द्वितीय कोटि की अभिक्रिया पड़ी थी। द्वितीय कोटि में आपका 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 2A या A+B, हमें क्या हो रहा है, गिब्स प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास में इन दोनों से आप क्या निकाल सकते हो, इनका मात्रक निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कर लेना भाई। तीसरा यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा था, इसका एग्जाम्पल क्या था आपके पास में, एग्जाम्पल था H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। तो दोनों की जो कोटियां थी और आणविक दोनों का जो यहाँ पे आपके पास में कोटि थी वो क्या था, 1 + 1 2 आ जाएगा। यहाँ पे आणविकता क्या थी, यहाँ पे 2 था, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 + 1 2 लिख देना या डायरेक्ट 2 लिख देना, कोई बात नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तीसरा हमने यहाँ पे आपका क्या पढ़ा था, आणविकता तृतीय कोटि पढ़ी थी। ठीक है, तृतीय कोटि में आप क्या कर सकते हो, इसको तीन प्रकार से लिख सकते हो, या एक तो 3A या 2A + B या A + 2B। ठीक है, तो जैसा मन करे वैसे लिख लेना। क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। ठीक है, तो मात्रक क्या आ रहा था आपके पास में यहाँ पे, मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसका भी हमने एग्जांपल देखा था आपके पास में, इसका एग्जांपल क्या था, 2SO2 + O2, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बन रहा था आपके पास में, SO3 बन रहा था। ठीक है, वेग नियमानुसार आपने लिखा इसको, तो K इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा था, SO2। ठीक है, K इक्वल टू आपके पास में क्या आ रहा था, SO2 की पावर 2, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, O की पावर क्या आ जाएगी 1। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 + 1 लिख देना। यहाँ पे आपके पास में जो कोटि आएगी वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आप डायरेक्ट भी 3 लिख देना, इस लिख दोगे तो ज्यादा सही रहेगा। पांचवी चीज हमने क्या पढ़ी थी यहाँ पे आपके पास में, प्रभाजी कोटि। तो प्रभाजी में क्या है आपके पास में, या तो ये दशमलव रूप में आएगा या आपके पास में भिन्नात्मक रूप में आएगा। जैसे आपके पास में या तो आप इसे 3/2 के रूप 2 भी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा, 1.5 भी लिखोगे तब भी सही माना जाएगा। ठीक है, तो H2Br2 ये हमने रिएक्शन, यहाँ पे है ना बहुत सारे रिएक्शन रिपीट हुई थी जो हमने कल पढ़ी थी आणविकता और कोटि में, है ना, बहुत सारे रिएक्शन रिपीट हो रहे, जैसे H2Br2 का है। तो वेग नियमानुसार क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू K H2 की पावर 1, और यहाँ पे जो Br2 होता है इसका प्रायोगिक मान कितना होता है, 1/2 होता है। इसी तरीके से जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो इसमें आपके पास में यहाँ पे ये 2 नहीं आएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना आपके पास में, तो CO की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो 2 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 1/2, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 या 2.5 भी लिख सकते हैं। क्लियर हुई भाई सभी को इतनी बात। तो आपने क्या करना है, फटाफट से एक बार कॉपी में छाप लेना है और दूसरे तरीके से आपने रिवाइज कर लेना है। इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी रिएक्शन जितनी कराई है आपके पास में, ठीक है, जितनी कोटि आपको, पांचों की पांचों कोटि आपने बिल्कुल अपने दिमाग में भी छाप लेना, अपने कॉपी में भी छाप लेना। ठीक है, और पेपरों आपके पास में जो नोटबुक होगी उसमें भी छाप लेना। ठीक है, ताकि आपके क्या आ जाए, अच्छे से नंबर आ जाए। क्लियर हुई बात इतनी। तो फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे इसके न्यूमेरिकल के साथ में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अच्छे से तैयारी कर लेना, थोड़ा प्रैक्टिस में रहना, रिविजन में रहना, और इसके कोटि मैंने आणविकता और कोटि बताई, इंपॉर्टेंट है, कर लेना भाई। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।